हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं और हमें लग रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट फर्स्ट में डिफाइन सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन, सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन पे क्वेश्चन आता है। 2 मार्क्स में भी आता है एंड लॉन्ग में भी आता है। डिस्कस डिफ्यूज़न मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ एग्जांपल हमें इसको डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड राइट इट्स एप्लीकेशन, और उसके एप्लीकेशन देना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर, इट्स एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, लिमिटेशन एंड राइट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो ये लॉन्ग में आता है, 10 मार्क्स में आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये क्वेश्चन भी 10 नंबर में आ चुका है, तो आप इसको भी तैयार करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड डिस्कस डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसके पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन होते हैं, तो उनको भी आप ज़रूर पढ़ लें। यूनिट सेकंड जो है इसमें आता है डिस्क्राइब सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेक्टिक मिक्सचर। ये 2 नंबर में भी आता है और लॉन्ग में 2 चीज़ दे के पूछ लेता है। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में डिफरेंस आता है, ये 2 मार्क्स में भी आता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, और क्रिस्टलाइन के टाइप भी आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टलाइन ग्लासी स्टेट, इस पर शॉर्ट नोट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आता है 7 नंबर में, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो है लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। वो क्वेश्चन हमने टिक लगा रखे हैं, आप वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें अच्छे से, उनको पढ़े बिना ना जाएं। थर्ड यूनिट है व्हाट आर डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन के जो डिफरेंट मेथड हैं, एंड डिस्कस कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। कैपिलरी राइज मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी, इस पर 2 मार्क्स का भी आता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। 7 नंबर में डिफाइन एड्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन एंड मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिजिजॉर्प्शन एंड कीमीजॉर्प्शन। तो ये लॉन्ग में आता है 7 नंबर में, तो आप ये क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएँ। क्लासीफाई सरफेस एक्टिव एजेंट, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, तो ये क्वेश्चन फोर्थ है, आप ये भी तैयार ज़रूर कर लें। यूनिट फोर्थ जो है इसमें आता है डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन पढ़ें और इसके मेथड ऑफ एनालिसिस, ये भी आप ज़रूर पढ़ लें, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन जो इस यूनिट से इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन बाइंडिंग पे क्वेश्चन आता है, तो आप ये और पहला और चौथा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएँ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट का थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट भी एक बार पूछा गया है अभी तक। क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डिस्कस चिलेट एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स विथ इट्स एप्लीकेशन एंड फॉर्मेशन। अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन उसी में तैयार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फिफ्थ जो है इसमें बफर एंड उसके एडजस्टिंग मेथड हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें एडजस्ट करने वाले मेथड जो हैं वो हम लिखेंगे एक्सप्लेन बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल। उनका एप्लीकेशन ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, कभी फार्मास्यूटिकल का पूछा जाता है तो कभी बायोलॉजिकल सिस्टम का, तो आप ज़रूर याद कर लें। थर्ड क्वेश्चन जो है इलॉबरेट द इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक पीएच डिटर्मिनेशन मेथड, ये भी आता है, और सेरोसन पीएच यहाँ पे भी है इस यूनिट में, तो आप वो भी पढ़ लें, उस पर भी शॉर्ट नोट आता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।